कुडुक मुर्गी को अंडों पर किस तरह बिठा सकते हैं। आज मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि आप हमें मुर्गी को अंडों पर बिठाने का सबसे बेहतरीन तरीका बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कौन से तरीकाकार को इस्तेमाल करके अपनी मुर्गी से 100% रिजल्ट लेकर उन अंडों में से चूजे निकलवाने हैं। तमाम चीजें बताऊंगा। समटाइम ऐसे होता है कि आप मुर्गी को अंडों पर बिठाते हैं तो मुर्गी अंडों से उठकर चली जाती है, और कभी कभार ऐसे होता है कि 24 घंटे भी नहीं बैठती मुर्गी और आपके जो कीमती अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वॉइस ऑफ एनिमल्स बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द न्यू वीडियो। मुर्गी को अंडों पे बिठाने से पहले सबसे पहले आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा, क्या आपकी मुर्गी फुल कुड़ुक हो चुकी है। कभी कभार मुर्गी जो होती है कुड़ुक नहीं हुई होती, आधी कुड़ुक हुई होती है, तो आप अगर उसके नीचे अंडे रख देंगे तो क्या पता वो 2-3 घंटे बैठने के बाद उठ के फिर से खेलने कूदने लग जाए, बाहर घूमने फिरने लग जाए। तो इस तरह दोस्तों आपकी कीमती अंडे जो होते हैं मुर्गियों के वो खराब भी हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ, टिप्स बताऊंगा, टोटके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है गारंटी होनी चाहिए, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपकी मुर्गी कुड़ुक हो चुकी है। कुड़ुक का कैसे पता चलेगा कि आपकी मुर्गी फुल कुड़ुक हो चुकी है? सबसे पहले दोस्तों, आपकी मुर्गी जो आमतौर पर जिस तरह घूमती फिरती है उस तरह वो मुर्गी घूमे फिरेगी नहीं। आपकी मुर्गी एक जगह पर बैठ जाएगी, पर फुला के, दुम उठा के एक जगह पर बार बार। अगर आप उसको उठा कर कहीं रखते भी हैं तो वहां पर वो बैठ जाएगी और वो ज्यादा घूमे फिरेगी नहीं, वो सिर्फ एक जगह पर बैठ जाएगी और मुख्तलिफ किस्म की पतली पतली सी आवाजें निकालेगी। तो दोस्तों ये एक साइन होता है कि मुर्गी जो है वो कुड़ुक हो चुकी है। तो जब आपकी मुर्गी इस तरह करने लग जाए तो आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आपने अपने कीमती अंडे जो आपने मुर्गियों के हैं वो आपने नहीं रखने। आपने क्या करना है, एक तो प्लास्टिक के अंडे मिलते हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो आप बाजार से शेवर मुर्गी के जो अंडे मिलते हैं वो सस्ते, आप 2 अंडे ले आए। 2 अंडे लाकर आप एक परात आप ले लें, परात के नीचे भूसा रख लें। भूसे के अंदर जो आपने जो है ना भूसे को गोल सा अच्छा सा बना देना ताकि आपकी मुर्गी आरामदेह जगह उसको मिले और वो तसल्ली से बैठ जाए। तो 2 अंडे रख के आपने उस मुर्गी को बिठा देना है और फिर ऑब्जर्व करना है और 2-3 घंटे के बाद आकर देखना है कि क्या आपकी मुर्गी बैठी है। थोड़ी देर बाद भी आके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मुर्गी बैठी है और वो 24 घंटे बैठी रहती है, और आप कैसे पता चलेगा कि वो फुल कुड़ुक हो चुकी है? 24 घंटे पहली बात आपकी मुर्गी उठेगी नहीं उन अंडों से, और आप उस मुर्गी के पास हाथ करेंगे तो शायद वो आपको चोंच से मारे भी, और वो चीख सी मारेगी, आवाजें निकालेगी कि भाई मुझे ना छेड़ो, मैं अंडों पे बैठी हुई हूँ। तो इस तरह अगर 24 घंटे में वो पूरी बैठी रहती है, फिर आप उसके अंडों को हाथ लगाकर चेक करें, आया वो अंडे गर्म है। इट मीन्स अगर गर्म है इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गी आपकी प्रॉपर तरीके से कुड़ुक हो चुकी है और आपकी मुर्गी अंडों को टाइम दे रही है। तो जब आपको ये गारंटी हो जाए कि 24 घंटे वो शेवर अंडे जो आपने रखे थे, जो अगर खराब भी हो जाते बीच में, अगर मुर्गी आपकी उठ जाती तो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना था, आपके कीमती अंडे जो थे वो खराब नहीं होने थे। तो अब ये प्रोसीजर हमें कंफर्म हो गया कि आपकी मुर्गी जो है अब फुल कुड़ुक हो चुकी है। तो आपने शेवर अंडे निकाल कर जो आपके ओरिजिनल अंडे हैं, जो आपने असली अंडे रखने हैं, कीमती अंडे जो आपने रखे हुए हैं, वो आप अपनी मुर्गी के नीचे रख लेना है। सबसे पहले एक चीज का आपने और भी ध्यान रखना है कि आपने ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी दरमियाने साइज की मुर्गी है तो उसके नीचे आपने 18-20 अंडे रख दिए। मुर्गी के हिसाब से आपने अंडे रखने हैं। अगर 2.5-3 किलो की मुर्गी है तो आप उसके नीचे जो है आप कम से कम जो है 17-18 अंडे रख सकते हैं, या इससे कम कर लें तो अच्छी बात है। बहुत ज्यादा अंडे रखेंगे तो मुर्गी सही से अंडों को इनक्यूबेट नहीं कर सकेगी, उन अंडों में बैठ नहीं सकेगी। तो दरमियाने अंडे रखें, ज्यादा लालच करेंगे तो आपके तमाम अंडे भी खराब हो सकते हैं। तो मुर्गी के हिसाब से आप देखें, आप जब उसके नीचे अंडे रखें तो देखें वो अगर सारे अंडे अंदर छुप गए हैं तो फिर वो काफी हैं। तो आप इस तरह रख रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर तमाम अंडे उस मुर्गी के नीचे छुप गए हैं तो इसका मतलब है वो आराम से उसके ऊपर बैठ सकती है। तो दोस्तों आपको कंफर्म हो गया आपकी मुर्गी कुड़ुक होगी। असली अंडे आपने अब मुर्गी के नीचे रख दिए हैं, और आपने क्या करना है, मुर्गी के जो अंडे होंगे उसके नीचे आप भूसा डाल सकते हैं। लकड़ी का बुरादा मिलता है, वो आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तूड़ी जिसको बोलते हैं, खासतौर पे भूसा बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और फिर उसके बाद आपने अंडों के ऊपर जो है मुर्गी को बिठा देना है और उसके ऊपर कोई टोकरा रख दें, और टोकरे के ऊपर कपड़ा रख दें। और अगर आपके पास टोकरा नहीं है तो आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर का सामान वगैरह हम शिफ्ट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आपने मुर्गी को जिस जगह पे रखना है वहां पर अंधेरा होना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा चहलकदमी हो, बच्चों का आना जाना हो, बच्चे आकर छेड़ें, शोर हो, शोर शराबा होगा, बहुत ज्यादा रोशनी वाली जगह होगी तो पक्की से पक्की कुड़ुक मुर्गी भी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो आपने मुर्गी को एक सुकून दे जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पर मुर्गी
आराम से बैठ सके। और अगर सर्दी है तो सर्दी में आपने कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो कि उस जगह पे ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए। मुर्गी जो है इससे बीमार भी हो सकती है और दौरान अंडों पे बैठे हुए अगर आपकी मुर्गी बीमार हो जाती है तो आपके अंडे खराब होने का भी खर्चा होता है। आपका टाइम बच सकता है कि आप जब तो 7 दिन के बाद जो चूजे होते हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके होते हैं। 24 घंटे में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब मुर्गी पहले 24 घंटे पे अंडों पे बैठती है तो मुर्गी चूजे बनने का जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो 7 दिन के अंदर जो है ना प्रॉपर फर्टाइल अंडा जो होता है वो लाल सुर्ख हो जाता है और जो अनफर्टाइल अंडा होगा वो पीला हो जाएगा बल्ब की तरह। तो इसकी जो वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कैंडिंग किस तरह की जाती है और कैंडिंग क्या है तो तरीकेकार, तो आप वो मेरी वीडियो जो है आप देख सकते हैं। मैं आपको आखिर में वीडियो में लगा दूंगा। थोड़ी सी आप एहतियात करेंगे तो आपकी मुर्गी जो है अच्छे तरीके से अंडों को इनक्यूबेट करेगी। और आपने ये भी करना है कि अपनी मुर्गी को जहाँ पर बिठाएं तो उसके लिए दाना और पानी का जो है बंदोबस्त भी रखना है ताकि जब मुर्गी को भूख और पानी का एहसास हो तो पहली बात तो जब मुर्गी कुड़ुक होती है तो ज्यादा खाती पीती नहीं है। शायद कुछ इतनी अच्छी मुर्गियां होती हैं जो 2-2 दिन भी नहीं उठती और 2 दिन के बाद खाती हैं, और कुछ ऐसी मुर्गी होती हैं जो 24 घंटे बाद उठती हैं। कोई ऐसी मुर्गियां होती हैं को 12 घंटे बाद उठती हैं। लेकिन ये प्रोसीजर, इस कुड़ुक प्रोसीजर के दौरान जब मुर्गी अंडों पे बैठती है उसमें ना मुर्गी ज्यादा खाती है और ना पीती है। वॉशरूम के लिए उठेगी वो एक ही दफा, बार बार नहीं उठेगी। तो दोस्तों आपने एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि जिस परात में आपने मुर्गी को बिठाया होगा तो उस परात को नीचे से मजबूती से उसको ईंटें रख दें उसके, या कुछ भी आप ऐसा रख दें कि आपकी जो परात है जिसपे मुर्गी बैठी हुई है वो हिले ना। अगर वो हिलेगी उससे मुर्गी डिस्टर्ब होगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब मुर्गी उतरे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, तो परात के ऊपर पाँव रखे और वो परात जो है सीधी जमीन पे गिर जाए और तमाम अंडे खराब हो जाएं। तो आपने कोशिश करनी है कि परात को जो है अच्छे तरीके से ईंटें वगैरह लगा लें या किसी तरह उसको मजबूत कर दें कि आपकी मुर्गी की परात जो है जिसके ऊपर वो बैठी है वो गिरे ना और मुर्गी भी सुकून से अंडों पर बैठी रहे और आपके अंडों का नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप अपनी मुर्गी को, कुड़ुक मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तरीका बिल्कुल सेम यही होगा। और आपने ये एहतियात करनी है कि पहले 24 घंटे आप उसमें जो है डमी एग्स रख सकते हैं, प्लास्टिक के अंडे रख के चेक कर लें या शेवर मुर्गी के अंडे रख के 24 घंटे उसको चेक कर लें कि क्या वो मुर्गी अंडों पर सही से बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही। आपको अंदाजा हो जाएगा। उस दौरान आपने 24 घंटे के अंदर आपने मुर्गी को चेक भी करना है कि आपकी मुर्गी अंडों पर बैठती है या नहीं बैठती है। अगर आपकी मुर्गी अंडों पर बैठ रही है तो आप अपने ओरिजिनल सही वाले अंडे रख लें। दोस्तों एक सिंपल सी वीडियो थी आज, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मोटिव है आप लोगों को पेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी मेरी और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।